एक जगह तो एक पति पत्नी में खूब लड़ाई, खूब झगड़े हुए। पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी ने कहा कि देखो, लगता है आप लोगों में बनती नहीं है। तो भाई अब कोई बाहर का आएगा, जैसे आपके यहाँ पर हम आए, अब हम आपसे जब परिचित हो गए, 4-5 दिन हो गए, तो आप डायरेक्ट तो बता नहीं देंगे कि दीदी जी हमारे घर में हमारे भाई से, पत्नी से, बहन से, सास से बनती नहीं है। आप हमारे सामने तो बहुत अच्छे से रहेंगे, पूरा परिवार, चाहे एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, लेकिन बाहर का कोई आ जाएगा तो बड़ा हंस करके सब लोग साथ में मिलेंगे। इनको नहीं पता चलना चाहिए, और वास्तव में होना चाहिए ऐसा। तो पूछा तो पति ने कहा नहीं नहीं पंडित जी कोई बात नहीं है ऐसी। अरे नहीं नहीं बताओ, लग रहा है कि बातचीत बंद है तुम्हारी। अब 2-4 बार जैसे पूछा तो पति ने कहा अब क्या बताएं पंडित जी, इससे बनती नहीं मेरी, बिल्कुल नाक में दम करके रखा है। अब मुश्किल से 2-4 महीने रहेंगे साथ में, उसके बाद में अलग अलग हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते पूरी जिंदगी। पंडित जी को जब मामला की गंभीर लगा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, दिन भर कितनी लड़ाई करो, कितने भी झगड़े करो, एक दूसरे को देखो ना, बात मत करो, भोजन ना पूछो, लाठी डंडा चला लो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे कहने से सुबह सुबह दोनों पति पत्नी स्नान करके पूजा गृह में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना, पाठ करना, नित्य का, रोज का नियम बनाओ। ना चाहते हुए भी अपने पंडित जी ने कहा, उनको गुरु मान लिया। तो क्या किया, दोनों लोगों ने स्नान किया और नित्य प्रतिदिन का उनका नियम बन गया हनुमान चालीसा पढ़ने का। 2-3 महीने बाद जब पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी को लगा हम हनुमान चालीसा का पाठ करना बता गए थे, रिश्ता सुधर गया होगा। भाई अगर कितनी भी जल्दी पढ़ेंगे तो 3 दोहे 40 चौपाइयां हैं, तो 5 से 7 मिनट आराम से लगेगा, खूब आराम से लग जाएगा। पंडित जी पहुंचे तो पत्नी तो बड़ा प्रसन्नता से पैर छू करके प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर के चली गई। पंडित जी को लगा बात सुधर गई, बन गई है, अब अलग नहीं हुई। पति आया, बेचारा वैसे ही मुंह लटका हुआ पति का। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ी प्रसन्न लग रही है, हमें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता बच गया, अब तो नहीं अलग हो रहे, ऐसा तो कोई विचार नहीं, अब तो लड़ाइयां नहीं होती। वो व्यक्ति कहता पंडित जी क्या बताएं, जिस दिन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करने को बता गए हैं, हमारी पत्नी आपकी फैन हो गई है। पंडित जी ने कहा पत्नी फैन हो गई अर्थात? बोले और क्या पंडित जी, अरे पहले हमारी लड़ाइयां होती थी तो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता था, चली जाती थी। आज तो उसने एक लाइन याद कर ली है, जैसे ही मैं कमरे में जाता हूँ लड़ाई होती है, मुझको देख करके वैसे ही कहती भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। पहले उसके पास कुछ था नहीं कहने को, और अब उसने ऐसी चौपाई रख ली है, जितनी बार मुझे देखती है उतनी बार यही गाती, अब उनके लिए हम भूत पिशाच हो गए हैं। तो कहने का भाव है, अच्छा पंडित जी ने इसलिए तो नहीं कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ना कि पति को भूत प्रेत कहने लग जाओ। भाई इसलिए तो हम कथा नहीं सुनाते कि झगड़ा हो तो उसमें आप अपनी पत्नी को शूर्पणखा कहने लग जाओ, ताड़का कहने लग जाओ, पति को खरदूषण कहने लग जाओ, या भूत प्रेत पिशाच बना दो। ऐसा तो नहीं होता, समझाते तो हम अच्छे के लिए हैं। अब एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, आप कुछ समझेंगे, आप कुछ समझेंगे, पीछे वाले कुछ समझेंगे, इधर वाले कुछ समझेंगे, हम कुछ समझाएंगे। तो वही दशा यहाँ पर, जितने सीधे, जितने सज्जन आत्मदेव, वैसी बिल्कुल विपरीत उल्टा पत्नी उनकी नाम धुंधली।